कहां गिरा पत्थर, अटल टनल पर क्यों नहीं जा रही गाड़ियां, कब थमेगी बारिश। नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में बारिश और हिमपात ने अब डराना शुरू कर दिया है। चंबा जिला में पहाड़ी से गिरे एक पत्थर ने एक युवक की जान ले ली। दूसरी ओर प्रदेश में कई सड़कें ठप हैं। अटल टनल तक गाड़ियां नहीं जा रही हैं। सोलंग नाला से आगे जाने पर रोक है। विशेष हालात में ही आगे जा सकते हैं। अभी 10 जनवरी तक बारिश चलेगी, उसके बाद मौसम साफ रहेगा। आखिर क्या है इस मौसम के साइड इफेक्ट? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। की हिमाचल में जानलेवा जाड़ा, मौसम बहुत खतरनाक हो गया है हिमाचल का। अभी बात कर लेते हैं जीवन जी, क्या रहा आज का ताजा हालात, प्रदेश के किस तरह के रहे? बरसात के बाद अब सर्दियों में डराने वाले हालात पैदा हो गए हैं। लंबे ड्राई स्पेल के बाद नॉन स्टॉप बारिश जारी है और चोटियों पर हिमपात का दौर जारी है और लगातार आज हालांकि मैदानी इलाकों में बीच में थोड़ा सा गैप पड़ा बारिश का, लेकिन फिर से ये धीरे धीरे शुरू हो गई है और एक बड़ा स्पेल जो है बारिश का शुरू होने वाला है। ये 10 जनवरी तक पूर्वानुमान है इसका कि बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। 10 जनवरी के बाद जो है वो मौसम साफ हो जाएगा। 10 जनवरी के बाद साफ हो जाएगा। जीवन जी, कहीं से पहाड़ टूटने की खबर भी है। बरसात में जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, चाहे किन्नौर की बात कर लेते हैं जहां कई लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत भी हो गई, चाहे सिरमौर के पहाड़ को देख लेते हैं। इस सर्दियों की इस बारिश में भी आज भी हिमाचल में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कहाँ का हादसा है ये? गाड़ियों के स्किड होने की घटनाएं तो थ्रू आउट स्टेट से ही आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो चंबा में हुआ है। नूरपुर बनीखेत रोड पर ये हादसा हुआ है। अलेड नामक जगह है जहां पहाड़ी से एक भारी भरकम पत्थर जो है वो कार पे गिर गया, जिसमें चट्टान गिर गई कार पे जिसमें बेटे की मौत हो गई और पिता जो थे वो उनके गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये एक बड़ी आज की घटना है। बिल्कुल, और बहुत दुखद है जी। इसके अलावा और कई जगह गाड़ियां गिरी हैं, कई सारे लोग जख्मी हुए हैं। मंडी जिला से भी ऐसी सूचनाएं आई हैं, कुछ एक शिमला से ऐसी सूचनाएं हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में अभी 353 सड़कें जो है वो बंद पड़ गई हैं। 353 सड़कें बंद हो गई और बिजली के ट्रांसफार्मर पिछले कल की जो रिपोर्ट थी वो 150 थे और अब ये 400 बिजली के ट्रांसफार्मर जो वो बंद पड़ गए हैं। तो एक बहुत बड़े सारा इलाका जो अंधेरे में डूब गया हिमाचल का, बहुत बड़ा एरिया जो मतलब सर्दियों में बरसात जैसे हालात पैदा हो गए जहां भयंकर बारिश का दौर चल पड़ा है। जीवन जी, अभी सैलानियों की बात कर लेते हैं। एक चर्चा चल पड़ती है जब हिमाचल में एक फोरकास्ट आती है कि बर्फबारी होने वाली है, बारिश होने वाली है, मौसम सुहावना होने वाला है, देश भर के सैलानी यहाँ दौड़े चले आते हैं। इस दौरान अभी आप देखिए पिछले 3 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ है। इस दौरान क्या सैलानी घटे हैं, बड़े हैं या कुछ संख्या बराबर ही रही है? जी, न्यू ईयर पर सैलानियों की जो संख्या बढ़ी थी उसमें एक तरह से घोषित तौर पे 100 को ऑक्यूपेंसी टच कर रही थी जी, जो कि आधिकारिक आंकड़ा था वो 80 तक था कि 80% ऑक्यूपेंसी है, चाहे शिमला, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी, मकलोडगंज या सोलन, कसौली में ये आंकड़ा था। उसमें 80% का आंकड़ा ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही अब मौसम बिगड़ा है पिछले 3-4 दिन से, तो ऑक्यूपेंसी कम हुई है। इसके दो बड़ी कारण है। एक तो जो ऊंचाई वाले एरियाज हैं हिमाचल के, वहाँ बर्फबारी चल रही है, तो उसमें उस वजह से सैलानी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन ने भी रोक लगाई है, शायद एडवाइजरी जारी हुई है उन इलाकों में। जी, इसमें बिल्कुल जी, एडवाइजरी जारी हुई है, कई सारे इलाकों में एडवाइजरी जारी हुई है। और दूसरा एक और कारण है कि जिस तरह से कोरोना के केस फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, ये भी एक कारण है कि सैलानी कम आ रहे हैं। जी, सैलानी कम आ रहे हैं। पर जीवन जी, एक चर्चा है जैसे हिमाचल का टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त जो बना हुआ है वो अटल टनल रोहतांग बनी हुई है जी। क्योंकि मनाली से ही देख लीजिए आप किस तरह का सैलाब गाड़ियों का होता है, आकर्षण का केंद्र वो एक मुख्य रही है। वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ के क्या हाल है? क्या सैलानी वहाँ पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं? दोनों छोर पे पिछले दिन तो आ गया था कि 1-1 फीट तक बर्फबारी हो गई थी। जी, इसमें जहाँ तक अटल टनल की बात है तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। प्रशासन ने वहाँ रोक लगा दी है। और जो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो उन्हें सोलंग नाला तक आने दिया जा रहा है और अभी उसमें 4x4 गाड़ियाँ ही आगे अनुमति से जा सकती हैं, पर कुल मिलाकर अभी नहीं जा रही हैं। जो
रेड रीजन दिखाना होगा शायद। जी, तो अभी वो गाड़ियां नहीं जा रही हैं, और लेकिन जो पर्यटक हैं वो सोलंग नाला में अपना जो एंजॉय कर रहे हैं जी, कर सकते हैं। इसके अलावा मकलोडगंज में भी पहुंचना जो है वो काफ़ी दिक्कत भरा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धर्मशाला से लेकर आगे लंबा जाम लग रहा है। ऐसे ही मनाली में भी पिछले कल बहुत बड़ा जाम लगा था। शिमला में तो जाम कुख्यात ही है, सिटी में हर जगह लगता है। और कुफरी नारकंडा से भी इस तरह के समाचार हैं, कसौली में भी से भी इस तरह के दिक्कतें तो आ रही हैं। इस तरह की अपडेट्स हैं, अपडेट्स इस तरह की आ रही हैं। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर लें जीवन जी, कबायली क्षेत्रों में सफेद सुनामी जैसा माहौल एक बन गया, जहां 2-2, 2.5 फीट तक बर्फबारी हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में, क्योंकि येलो अलर्ट एक जारी किया था मौसम विभाग की तरफ से, आने वाले दिनों में क्या ये अलर्ट जारी है या कुछ राहत के आसार? आपने कहा 10 तक तो बारिश के आसार 10 तक तो हैं, लेकिन उसके बाद शायद मौसम खुलेगा। जी, 10 के बाद मौसम के खुलने के आसार बन जाएंगे, क्योंकि अभी 7 हुई आज। जी, अभी ये दूसरा स्पेल जो है वो बारिश का एक तरह से शुरू हुआ है जी, तो ये 10 तक तो चलेगा। और जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी कबायली क्षेत्रों की आपने बात की, तो उसमें लाहौल में 168 सड़कें बंद पड़ी हुई है। 168 जी, तो चंबा में भी ये आंकड़ा जो है वो 55 को टच कर रहा है। और किन्नौर में 62 सड़कें बंद होने की सूचना है। कुल्लू, ओवरऑल कुल्लू जिला में 51 सड़कें बंद थी। हालांकि मंडी में, शिमला में कुछ सड़कें बहाल हुई हैं, वहाँ 9 का आंकड़ा है हमारे पास कि 9 सड़कें अभी बंद हैं। मंडी में 8 सड़कों पर आवाजाही बाधित रही है। तो ये इस अभी तक के हैं, लेकिन जैसे ही हिमपात का दौर अगर एक और स्पेल जैसे ही आएगा तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। चंबा, सभी को पता है कि चंबा एक तरह से रुक जाता है, किन्नौर रुक जाता है, लाहौल रुक जाता है, सिरमौर का ऊपर का हिस्सा रुक जाता है, बुरी तरह से रुक जाता है। आज किन्नौर से एक सूचनाएं आई थी कि लोग जो हैं वो पावर टिलर को स्नो क्लीनर के रूप में इस्तेमाल करते दिखे हैं वहाँ। तो बर्फ से लोग जो हैं वो अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं जी, अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलें जीवन जी कि लोहड़ी तक अभी मौसम यही रंग दिखाने वाला है या कोई संभावना है 13 के बाद? अभी फोरकास्ट आई नहीं है, 13 के बाद क्या स्थितियां बनेंगी? जी, उमूमन मकर, अगर जो कागज बोलते हैं मौसम के, उसके अनुसार मकर संक्रांति के बाद मौसम धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। लेकिन इस बार क्योंकि सर्दियां काफ़ी देर से आई हैं, तो ऐसे लग रहा है कि लोहड़ी पर भी काफ़ी ठंड होगी, मकर संक्रांति पर भी काफ़ी ठंड रहने वाली है, और उसके बाद भी एक सर्दी का एक दौर चलने वाला है। जी, सर्दी का दौर चलने वाला है। मौसम से संभल कर रहिए। हिमाचल के कबायली क्षेत्रों के हालात एक तरह से खराब होने जा रहे हैं। मैदानों में बारिश का दौर चला हुआ है। बच के रहिए, सतर्क रहिए, संभल के रहिए।